आज मेरी शादी थी और मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है। दिल में हजारों सपने थे, आंखों में चमक थी और हर तरफ खुशियों का माहौल था। बारात आ चुकी थी, ढोल नगाड़ों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। रिश्तेदार हंस रहे थे, गले मिल रहे थे और मैं दुल्हन के जोड़े में सजी बस अपने नए जीवन की कल्पनाओं में खोई हुई थी। लेकिन उसी खुशी के बीच एक ऐसी चीज थी जिसने मुझे अंदर से बेचैन कर दिया था। मेरी सास पूरे समय एक ही जगह बैठी रही, ना किसी से बात की, ना किसी को देखा, ना मुस्कुराई, ना ही उठी। बस एक मूर्ति की तरह चुपचाप बैठी रही और उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। उस वक्त मैंने सोचा शायद उनकी तबीयत खराब होगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि यही खामोशी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज छुपाए बैठी है। मेरा नाम दिव्या है और मेरी शादी एक बहुत अमीर घर में हुई थी। माँ ने बताया था कि वहाँ सिर्फ मेरा पति और उसकी माँ ही है, कोई और नहीं है। उस समय मुझे अजीब लगा था, लेकिन मैंने माँ की बात मान ली, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वहाँ मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। और सच में जब मैं उस घर में पहुंची तो सब कुछ किसी सपने जैसा था। बड़ा सा बंगला, चमचमाता फर्श, नौकरों की लाइन, हर चीज मेरे इशारे पर। और मैं सोच रही थी कि शायद मेरी किस्मत सच में बदल गई है। शादी के बाद कुछ दिन ऐसे ही बीते जैसे मैं किसी फिल्म में जी रही हूँ। कोई काम नहीं, कोई रोक टोक नहीं, बस आराम और दिखावे की खुशी। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि इस घर में कुछ बहुत अजीब है। राहुल मुझे अपनी माँ से दूर रहने को कहता था और हर रात खुद उन्हें बांधता था, यह कहकर कि उन्हें नींद में चलने की बीमारी है। मैंने उस वक्त उसकी बात मान ली, क्योंकि मैं नई थी और कुछ समझ नहीं पा रही थी। लेकिन एक रात मैंने अपनी आंखों से देखा कि वह अपनी माँ को रस्सियों से बांध रहा है और उस समय मेरे दिल में पहली बार डर ने जगह बनाई। उसके बाद हर दिन मेरे लिए एक सवाल बन गया था। मैं खुद को समझाती रही, लेकिन सच छुप नहीं सकता। एक दिन स्टोर रूम में मुझे एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें राहुल जैसा दिखने वाला दूल्हा था और दुल्हन का चेहरा मिटा हुआ था। उस तस्वीर ने मेरे दिल में शक और गहरा कर दिया। जब मैंने उससे पूछा तो उसने हंसकर बात टाल दी, लेकिन अब मैं अंदर से टूटने लगी थी। मुझे लगने लगा था कि मैं किसी झूठ में जी रही हूँ। फिर वह दिन आया जब राहुल शहर से बाहर गया और मुझे कहा कि मैं उसकी माँ को हर रात बांधूं। उस रात मैं डर के मारे कांप रही थी। जब मैंने उनके हाथ पैर बांधे और उनकी आंखें अचानक खुल गई और वह मुझे घूरने लगी। उस नजर में इतना दर्द था कि मैं अंदर से हिल गई। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब एक रात मैं उन्हें बांधना भूल गई और रात के बीच में जोर की आवाज सुनकर जब मैं उनके कमरे में गई तो वह जमीन पर गिरी हुई थी। उनकी सांसें थम चुकी थी और उनके हाथ में एक कागज दबा हुआ था। वह एक खत था और वही खत मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच लेकर आया। जब मैंने उसे पढ़ा तो मेरी दुनिया ही बदल गई। उसमें लिखा था कि वह मेरी सास नहीं बल्कि राहुल की पहली पत्नी थी, जिसका नाम काव्या था। राहुल ने पैसे के लालच में उसे शादी की थी और फिर धीरे धीरे उसे दवाइयों के सहारे पागल बना दिया। उसकी संपत्ति अपने नाम कर ली और उसे कैद करके रखा ताकि कोई सच्चाई जान ना सके। उसने अपने ही बच्चे को खत्म कर दिया और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। यह पढ़कर मेरी रूह कांप गई। मुझे लगा जैसे मैं किसी दरिंदे के साथ रह रही हूँ। मैं खुद को दोष देने लगी कि मैं भी अनजाने में उस औरत के साथ हो रहे जुल्म का हिस्सा बन गई थी। मेरे अंदर डर और गुस्सा दोनों बढ़ते जा रहे थे। मेरी माँ ने मुझे चुप रहने को कहा, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि अगर मैं चुप रहती तो शायद अगली बारी मेरी होती। और उसी रात मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं डर कर नहीं जीऊंगी। अगले दिन मैं पुलिस स्टेशन गई और सब कुछ बता दिया। खत और तस्वीर दोनों सबूत के तौर पर दिए। पुलिस मेरे साथ घर आई और राहुल को गिरफ्तार कर लिया। उसके चेहरे से नकाब उतर चुका था। नौकरों ने भी सच बता दिया कि कैसे वह सालों से यह सब कर रहा था। कोर्ट में सबूत इतने मजबूत थे कि उसे फांसी की सजा सुनाई गई और उस दिन मुझे पहली बार सुकून मिला कि एक बेगुनाह को इंसाफ मिला। उसके बाद मैं अपनी माँ के पास वापस आ गई
मैंने फैसला किया कि अब मैं अपनी जिंदगी अपने दम पर जीऊंगी। मैंने नौकरी शुरू की, मेहनत की और धीरे धीरे अपने जीवन को फिर से संभाला। आज भी जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो वह सब एक डरावने सपने जैसा लगता है, लेकिन एक बात मुझे हमेशा याद रहती है कि अगर उस दिन मैंने डर के आगे हार मान ली होती तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होती। अब मैं पहले जैसी नहीं हूँ, मैं मजबूत हूँ, समझदार हूँ और मुझे पता है कि सच्चाई का रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अंत में वही जीतता है। और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है। अगर आप भी कभी ऐसी स्थिति में फंसे हो तो डर कर चुप मत रहना, क्योंकि एक आवाज कई जिंदगियां बचा सकती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।